देखा आपने, हर दफा की तरह अंबर अपनी रेसिपी लेकर भागती है। और आज मैंने बड़े ही जबरदस्त से लैपिड प्रिंटेड कपकेक्स बनाया शुमाइला ने। ये बहुत अमेजिंग है शुमाइला, तुम्हारा स्टैंड भी बहुत प्यारा है। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बहुत मच। देखिए प्यारा। कितने प्रिंटेड खूबसूरत लग रहे हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है बेकिंग में। तस्वीर नहीं खींची, तस्वीर वो तो खिंच जाएगी, इतने सारे कपकेक्स हैं। पिक्चर रह गई थंबनेल पे लगाने के लिए, अंबर में एकदम से याद आया यार ये इतने प्रिटी लग रहे हैं, इतने प्रिटी लग रहे हैं। ये देखें, हाँ मजे क्या, मजे क्या ना, बहुत अमेजिंग है। चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रेश बहुत है, और सेकेंडली ये कि बहुत सॉफ्ट है, थर्डली ये कि टेस्ट में बहुत अच्छे हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में आप अपने घर में बच्चों को लंच बॉक्सेस में दीजिए, शाम में चाय के साथ इसको घर में बना के रखिए, फ्रिज में रखें। मेरे फ्रिज में अक्सर बने रखे रहते हैं ये कपकेक्स वगैरह, और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई अगर गेस्ट आ जाए तो मैं फ्रिज से निकालती हूँ, चाय बनाती हूँ और उनको सर्व कर देती हूँ। कुकीज़ और कपकेक्स लग रही है, मैंने दूर से देखा, मैंने अब बहुत प्यारी लगी। और ये देखें, ये डिज़ाइन भी मैंने किया अंबर की ड्रेस। ये शुमाइला ने मेरी ड्रेस डिजाइन की है। शी इज अ मैं डिजाइनर, हर चीज डिजाइन। कपड़े भी मैं सीती हूँ भाई, सब कुछ मैं करती हूँ। और लोग पूछेंगे ये क्या करती है। ये सिर्फ मेरा सपोर्ट सिस्टम है, ये खाती है, मैं जी रही हूँ, जी रही है, सांस ले रही है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं कहती हूँ बस तुम सांस लेती रहो। तो गाइस मैं सांस ले रही हूँ और बहुत अच्छे से सांस ले रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ अपनी सांसें। सो बस अभी मैं चाय बना रही हूँ, चाय बनाने के बाद हम खाएंगे लैपर्ड प्रिंटेड कपकेक्स। और अंबर ये तुमने डिजाइन डाला कैसे, तुमने डिजाइन डाला कैसे? पर मैं इसलिए पूछा क्योंकि स्विस रोल में तो ये प्रिंट बनाती है, फिर उसको बिछाती है नीचे, फिर ऊपर से बैटर फ्रीज करना होता है, फिर बैटर डलता है। बट मैंने सोचा शायद हर कप के मोल्ड में इसने बना के रखा होगा, कुछ ऐसा किया होगा, तो कह रही है नहीं मैंने डिफरेंट तरीके से किया। अब मुझे पता नहीं है, मैं इससे बाद में पूछूंगी कि जब रेसिपी एडिट हो जाती है ना उसके बाद जब ये खुद देखती है उसके बाद कहती है अच्छा कैसे बना था, अच्छा कैसे बना था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं पता। सिर्फ रिव्यू के वक्त इसको पता चल रहा होता है इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले इसके अंदर, या टेस्ट आ जाए खुद तो उसको पता चल नहीं, जाता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको खा के बता सकती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं। ये मैं माहिर हूँ मैं इस चीज में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंबर जा चुकी हैं अपना कपड़े वपड़े चेंज करने, क्योंकि स्कूल से आते ही मैंने बिठा दिया था कि पहले मेरे रिव्यू कर दो, क्योंकि मेरी वीडियो कंप्लीट नहीं होती ना तो मैं बैठी रहती हूँ, सब कर लेती हूँ, रिव्यू के इंतजार में होती हूँ कि अंबर जल्दी से आए, खाए, चखे, रिव्यू करे और मैं फिर फाइनल पैकअप वगैरह करूँ, रिंग लाइट वगैरह समेट के रखूँ, अपनी लोकेशन वगैरह सब क्लियर कर दूँ। आज तो मेरा किचन विचन सब क्लियर है, क्योंकि बेकिंग रेसिपी थी ना, बेकिंग रेसिपी में बड़ा मज़ा आता है, किचन फैलता नहीं है, सिर्फ अवन में बेक करना है, निकालना है और बस खत्म। सो फटाफट भी हो गई थी, जल्दी हो गई थी। अब चाय वाय बनाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। देखिए मैंने तमाम कपकेक्स को इस तरह से डिस्पोजेबल बॉक्स में रख दिया है और अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। बाल देखिए मैंने अच्छे से बांध लिए, क्योंकि बाल बांधने के बाद ही मुझे सुकून मिलता है, खुले हुए होते हैं ना तो बड़ा ही गर्मी सी लग रही होती है। अंडे मैंने मंगा लिए थे, सौदा अंबर शाम को स्कूल से आते हुए लेती आती हैं, तो मैं अब वो समेट रही हूँ जिसमें ये अंडे हैं, दही है, क्योंकि अंडे और दही, प्याज और अंबर भुट्टे भी लाइए, मैं वो भी दिखाती हूँ आपको। मुझे बहुत पसंद है भुट्टे। 100 के 2 किलो के मिल रहे हैं और 100 के 2 किलो भुट्टे, और प्याज इतनी महंगी हो रही है, अंबर प्याज भी सस्ती लाई है 150, सब जगह 200 मिल रही है, अंबर लाई है 150, तो मैं इनको भी संभाल रही हूँ, इसको भी मैं खोल लेती हूँ। और ये देखिए ये इस तरह से सेपरेट हो जाता है। इसका एक और पार्ट है, ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए बॉक्स की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, ये मुझे गिफ्ट दिया था किसी ने, सो ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, जब मैं रेसिपी के लिए कपकेक्स वगैरह बनाती हूँ तो बनाती हूँ। आज मेरे कपकेक्स 18 बने थे और पूरे ये मैंने दुआ करी थी अल्लाह ये 2 का जो रह गया ये 18 ही हो, तो ये 18 ही थे और 5 ये, तो 23 इसमें टोटल बनते हैं। तो मेरे कपकेक 23 नहीं थे, तो मैंने जस्ट 2 स्टैंड यूज़ किए और एक स्टैंड यूज़ नहीं किया। इसको पैक करके रख देंगे, मैं अपनी चीज़ें बड़ी संभाल के रखती हूँ। ये लड़की जो है ना, वो देखिए कमेंट्री चल रही है पीछे से, सालों साल इस्तेमाल होती है इसकी चीजें। मैं अपनी अम्मी पे गई हूँ ना, मेरी अम्मी भी चीज़ें बहुत संभाल के रखती थी और मैं भी, जब मैं रेसिपी कर लेती हूँ ना, अंबर अच्छी बहनों की तरह आके कहती है कि मैं समेट दूँ, मैं समेट दूँ। मैं इसको कहती हूँ करीब भी मत जाना मेरे बर्तनों के, क्योंकि ना चाहते हुए भी ना
इससे नुकसान हो जाता है। जान के नहीं करती, कोई भी जान के नहीं करेगा, लेकिन अंबर लाजमी, बेचारी को पत्नी क्या है प्रॉब्लम, वो जैसे संजना नहीं थी, कौन सी फिल्म थी, अजय देवगन और संजना की फिल्म थी, उसमें ना संजना कुछ भी अच्छा करना चाहती है और गलत हो जाता है, तो वही हाल अंबर का है। आज सुबह ही फ्रिज में से मैंने कहा अंबर लाइट जाने वाली है, जल्दी से अपने स्कूल के लिए नगेट्स जो है माइक्रोवेव कर लो। अब इन्होंने जल्दी में देखा नहीं कि जो नगेट्स का बॉक्स था उसके ऊपर केचप की छोटी सी मेरी इंग्रेडिएंट की प्याली रखी हुई होगी, यूं निकाला और धड़ करके टूटने की आवाज आई। मैंने कहा क्या टूटा, कह रही है उस पर केचप रखा हुआ था और वो प्याली गिर गई, वो टूट गई। अब मेरा सेट हो गया खराब। दैट्स वाई मैं अपनी रेसिपी के बर्तन, अपनी रेसिपी की सारी चीजें खुद समेटती हूँ, धोती भी खुद हूँ, करीब मत आना। यकीन करें मैं सारा काम अपना खुद करती हूँ, इससे नहीं करवाती क्योंकि इससे नुकसान हो जाता है ना चाहते हुए भी। और फिर पता है समटाइम्स तो बताती ही नहीं है। अभी रिसेंटली बताऊँ, कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने ना ये बेसिकली ये हमारा वॉशिंग मशीन के लिए था शेल्फ, यहाँ मैं वॉशिंग मशीन रखती थी, बट यहाँ पे फिर मैंने वॉशिंग मशीन को निकाल के ना इसको किचन के लिए यूज़ कर लिया, वो वाली हमारी किचन की थी। सो यहाँ पे जब मैंने शेल्फ्स लगवाए ना तो मैंने काम फैला हुआ था, मैंने अंबर से बोला कि मेरा ना जल्दी हाथ बटा दो, तो इतनी जल्दी इन्होंने हाथ बटाया और टक करके मुझे कुछ टूटने की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा कि कुछ नहीं हुआ। जब सारा काम सिमट गया, पूरा हो गया, तो रात को मुझे बता रही है यार मुझसे एक लॉस हो गया, वो ना जो टी ट्रॉली होती है, टी ट्रॉली पे क्या चीज़ गिरी थी, ब्लेड तुम्हारे उसका, वो मशीन का जो एक ब्लेड होता है ना, वो उधर से इधर ट्रांसफर हो रहे थे बर्तन सारे ना, तो डिवाइडर में से यहाँ आ रही थी मशीनरी, जो कि मैंने इस वाले काउंटर में, इस वाले इसमें रखी हुई है, देखिए सारी मेरी मशीनरी है। यहाँ पे मशीनरी ला रही थी, इसका ब्लेड अंबर से गिरा ट्रॉली पे और ट्रॉली के शीशा ब्रेक हो गया। अब वो बेचारी जख्मी पड़ी हुई है, उसको मैंने, और नीचे ना तो खैर नीचे वाले उसका पता नहीं चल रहा, तो मैंने उस पर टेप लगा के और उस पर मैट बिछा दिया। अब आप मुझे बताइए, मदद करने गई मेरी, लेकिन उसने मेरा नुकसान कर दिया। तो क्या होगा, चीजें तो टूटने के लिए। हाँ, फिर ये बोलती, अब्बू कहते थे कि पुराना जाएगा तो नया आएगा ना, अब्बू OLX का वो यूज करते थे, हालांकि OLX वालों का बाद में आया, हमारे अब्बू पहले ही बोलते थे स्लोगन, अरे टूटने दो, टूटने वाली चीज है ना, और वैसे भी पुराना जाएगा तो नया आएगा ना। ट्रॉली भी कितने साल पुरानी, ट्रॉली भी बहुत साल पुरानी है, और पता है 2 दफा टूट चुकी है। एक दफा ऑटोमेटिकली ये जो हमारे रेलिंग पे खूबसूरत से फूल वूल नहीं लगे हुए होते, वो पता नहीं क्या हुआ, वो फूल उस पे आके गिरा, पर्दे की रेलिंग का धाड़, वो ऊपर वाला ब्रेक हो गया, मैंने ऊपर वाला चेंज करवाया, अब नीचे वाला ब्रेक हो गया। मैं जानबूझ के नहीं करती। तो चले भाई जल्दी काम समेटते हैं, फिर मैं चाय चढ़ाती हूँ। और यहाँ देखे मैंने केक्स कट करके रखे हुए हैं, और फिर देखें रात के खाने के लिए मैं क्या पकाती हूँ आज। प्याज भी समेटती हूँ, भुट्टे भी समेटती हूँ। भुट्टे अंबर को बहुत पसंद है, अक्सर और बेशतर बॉईल कर करके हम लोग खा रहे होते हैं। अपने गाइस को बताओ, तुम भुट्टे उबाल के खाती हो। बताया ना मैंने, हाँ अंबर बहुत शौक से खाती है। ये देखिए कितने सारे भुट्टे। मैंने अपनी बहन को इतना माशाल्लाह माहिर कर दिया है। असर की नमाज मैंने पढ़ ली थी, अंबर अभी पढ़ के फारिग हुई है। सो वो प्याज के बारे में मुझे बता रही थी, जरा बताइएगा। गाइस इसको पसंद है छोटी और गोल प्याज, जिसमें गांठें ना हो, यानी वो डबल ना हो, एक गांठ की प्याज है। तो वो इतने बड़े बड़े प्याज थे, तो वो डालने लगा धड़। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे घर में अलाउ नहीं है, नहीं चाहिए, जैसा मैं कहती हूँ वैसे सब्जी लाओ। तो फिर उसको समझ आ गया प्याज वाले को, हाँ क्योंकि वो बड़ी वाली प्याज होती है, एक तो उसमें आंसू भी बहुत होते हैं, सिंधी टाइप की, लाल लाल, बहुत डार्क नहीं। मैं लेती हूँ बिल्कुल लाइट पिंक और छोटी छोटी, जिसमें एक उसमें गांठ भी एक। फिर वो बेचारे की समझ, फिर उन्होंने पूरी बोरी फाड़ी, बोरी के अंदर नीचे थी सबसे छोटी प्याज। अच्छा, अभी 5 बजे उसने आवाज लगाया ना, तो मैंने बेडरूम की विंडो से झाँका, मैंने उसको बोला प्याज क्या हिसाब है, तो अंबर वहां से बोल रही है ले ली। मैंने कहा है ये कहाँ से बोली, तो अंबर डोर पे खड़ी हुई थी। अंबर मुझे देखने लगा बेचारा प्याज वाला। मैंने कहा मेरे घर वाले ही हैं भाई, मेरे घर मैंने ली है प्याज, क्योंकि प्याज बिल्कुल खत्म हो गई थी, 1 से 2 ही बची हुई थी। अंबर को काम मैंने देख लिया। और इतना बदतमीज था एक सब्जी वाला। हम लोग जब ग्रोसरी करने गए, मैंने आपको बताया था ना, तो उस दिन उसने बोला 150 रुपये किलो टमाटर, 150 रुपये किलो प्याज। तो मैंने टमाटर भी ले लिए, और जब मैंने प्याज लिए तो उसने ना 1000 में से मुझे 200 काट के 800 वापस किए। तो मैंने उसको बोला बात सुनो, 150 रुपये था। कह रहा कौन कह रहा है 150? मैं वही इसके मुंह पे मारी, मैंने कहा गलत बयान नहीं कर रहा है, बहुत तेज, बहुत बदतमीज होते हैं।
तो मैंने ये तो छोड़ दी खैर थी। ये तो ब्लंट है लड़की हमारी जो है, ये तो मैं तो खैर खामोशी से दे देती, पैसे लेती वापस। इसने तो सुनाई, तुमने 150 बोल के 200 कैसे काट इतनी लिए। मुश्किलों से मैंने छांटे, छोटे छोटे एक एक गांठ के लाइट पिंक, और जब छांट लिए तो 200 रुपए काट रहा है। तो मैंने ऐसे फिर उसको चालाक मैंने होते हैं और बच्चों को तो बेवकूफ़ ही बना देते होंगे सब्जी वाले, अल्लाह माफ करे। कुछ अच्छे भी होते हैं, एक हमारा आरिफ सब्जी वाला है, वो भी वो बहुत बहुत अच्छा अच्छा है, है। धनिया पुदीना अदरक हद लहसुन ही से होता है उसके लाते पास। हैं। हमेशा उसी से लेती हूँ मैं, हमेशा अदरक बहुत लहसुन अच्छा धनिया होता पुदीना और लीमू, है, लीमू भी अच्छे होते हैं। सालों से ले रहे हैं। और कभी कभी तो हम कैमरा लेके जाते थे, व्लॉगिंग करते थे, तो अब कहता बाजी आप कैमरा लेके नहीं आ रही आजकल, आप व्लॉगिंग नहीं कर रही। मैंने कह कहा रहे हैं इतना पता है सब्जी वाले को, मुझे कह रहा है आपका वॉच आवर टाइम कितना हो गया, सब्सक्राइबर कितने। और मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता होता, मेरी बहन को पता होता, मुझे नहीं पता कितना हो गया कितना नहीं हुआ। सो लेट्स मेक चाय। चाय बनाते इतनी देर से बातें हो रही और चाय बनी ही नहीं चाय बेचारी। बना दो, हमने तस्वीर शुरू कर दी, मैंने कहा चलो जब तक चाय आ रही तस्वीर पढ़ चल लेते चाय हैं। बनाते हैं फिर सही आपसे है ना मिलते भाई। हैं। साथ में है हमारी मूंग दाल के स्नैक्स। ये दोबारा देखिए मैंने बनाए, अंबर को इतने पसंद आए थे, ख़त्म हो गए थे तो दोबारा बनाए। नेचो चिप्स भी बनाने को कहा हुआ है, वो भी मैं दोबारा बनाऊंगी। चाय, केक और मूंग दाल स्नैक्स, और अंबर को देती हूँ जाके, ताकि वो थोड़ा सा हल्का फुल्का सा नाश्ता कर ले, उसके बाद खाना बनाऊंगी। अल्लाह मठरी। तो मैं बच्चों से बातें कर रही थी, अपना अपना लंच थोड़ा थोड़ा कहेंगे खाएं, तो मैं खाती नहीं, मैं कहती हूँ आप लोग खाओ। तो ये बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, तो मुझसे पूछ रहे मिस ये क्या चीज है, मैंने कहा ये मूंग के दाल की चिप्स है, खा लो। बहुत मजे की लगती है मुझे गाइस। इसमें इतना अच्छा जायका, मूंग की दाल का जायका, कड़ी पत्ते का, हरी मिर्च का, अजवाइन का, इतना अमेजिंग जायका होता है। बस हालांकि इसमें इतने स्पाइसेस मिर्ची नहीं होती, लेकिन वो इतना यमी टेस्ट होता है कि बस, और कुरकुरे इतने होते हैं तो खाते चले जाओ। सो चाय एंजॉय करते हैं गाइस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बना लिए हैं चावल, आलू की ताहरी बनाई है मैंने, और साथ में मैंने मुझे फरमाइश कर दी है पापड़ की। सो थोड़े से पापड़ तलते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं। फ्राई कर लिए, इस पे डालेंगे चाट मसाला। आ जाओ। मुझे छोटा अचार दिया इसने। अचार की अचार में आम का पीस कह रही है, मैंने छोटा इसको दिया, खुद बड़ा लिया। मुझे छोटा अचार का पीस दिया सो ये है हमारी मजेदार सी ताहरी, साथ में सादा दही, अचार और यमी से पापड़। और उस लुक कर रही है, मैंने इसमें आलू बुखारे भी डाले, ये तो तुम्हारी प्लेट में नहीं आ रहा। यम लग रहा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। गरम हो। बहुत मजे की बनी है। मुझे तो खाने का बता दो। हम्म
मम्मा कह रही थी लहसुन की चटनी बनाऊंगी, मैंने कहा तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने मज़े की बनाऊंगी मैं। आज ये आलू बुखारा इसमें माइंड ब्लोइंग लग रहा है। और इसके साथ हम खाएंगे पापड़। सुकून ले रहा है। सो अब हम खाएंगे खाना और आपसे लेते हैं अलविदा। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।